नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैविक भक्ति में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पुत्रदा एकादशी के बारे में। इस साल यह व्रत कब है, इसके पारण के शुभ मुहूर्त कब है, इस व्रत को करने से क्या लाभ है, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा का बहुत ही महत्व बताया गया है। इस साल पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी दिन रविवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि 20 जनवरी दिन शनिवार को रात 7:26 पर शुरू होगी और 21 जनवरी दिन रविवार को रात 7:26 तक रहेगी। ऐसे में इस व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 22 जनवरी को सुबह 6:45 से लेकर सुबह 8:55 के बीच है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय शाम 7:51 पर रहेगा। अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी में उपयोग होने वाली पूजा सामग्री की लिस्ट पढ़कर बता देती हूँ। इस व्रत में हमें ज़रूरत होगी एक लकड़ी की बनी हुई चौकी की, एक पीले वस्त्र की, क्योंकि भगवान विष्णु का दूसरा नाम पीताम्बर भी है। इस पीले वस्त्र को हम चौकी पर फैलाने के काम में लाएंगे। एक विष्णु भगवान की प्रतिमा या तस्वीर जो कि हम इस पीले कपड़े के ऊपर रखेंगे। साथ ही पुष्प, माला, जनेऊ, धूप, दीप, अगरबत्ती, तुलसी दल, पंचामृत का सामान, गाय का कच्चा दूध, गाय का शुद्ध घी, दही, शहद और शक्कर, मिष्टान और ऋतु फल। इसमें हम कम से कम 5 फल जैसे केला, संतरा, अमरूद, सेब, अंगूर ले सकते हैं। अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी में पूजा की तैयारी कैसे करनी है यह बताती हूँ। जो भी लोग एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उसे एक दिन पहले यानी कि दसवीं तिथि को रात में भोजन के बाद अच्छे से अपने मुंह हाथ धोकर सोना चाहिए। यदि आप मांसाहार खाना पसंद करते हैं तो आपको एक दिन पहले यानी कि दसवीं तिथि को आपको नहीं खाने चाहिए। साथ ही उन्हें एकादशी व्रत और पूजन का संकल्प भी लेना चाहिए। अगले दिन यानी कि एकादशी तिथि को आप ब्रह्म मुहूर्त में जागने की कोशिश करें, लेकिन इस दिन आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करें। इसके जगह पर आप किसी पेड़ की टहनी जैसे नीम, बबूल, सखुआ से दातुन कर सकते हैं। उसके बाद आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आप साफ सुथरे कपड़े पहने। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और प्रणाम करते हुए अपनी पूजा और व्रत को सफल बनाने की सूर्य भगवान से प्रार्थना करें। अब मैं आपको इस व्रत की पूजा विधि के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आप पूजा के स्थान पर एक चौकी को स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर ले। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाए और उस वस्त्र के ऊपर भगवान विष्णु की तस्वीर को स्थापित करें। उसके बाद एक दीपक जलाएं और ध्यान रखें कि दीपक को चौकी के दाईं ओर रखना है। हम लोग किसी भी देवता का पूजा शुरू करने से पहले दीपक जरूर जलाते हैं ताकि अग्नि देव हमारी पूजा के साक्षी बने। उसके बाद भगवान विष्णु को रौली चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान विष्णु को बारी बारी से पुष्प,
जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। भगवान को भोग में मिष्टान और ऋतु फल अर्पित करें। उसके बाद आप उस पुत्रदा एकादशी से जुड़ी व्रत कथा पढ़ें या आप इस कथा को सुन भी सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी व्रत बिना उस व्रत से संबंधित कथा पढ़े या सुने संपूर्ण नहीं मानी जाती है। आप इस व्रत से जुड़ी कथा हमारे YouTube चैनल दैविक भक्ति पर जाकर सुन सकते हैं या ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सुन सकते हैं। उसके बाद अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। आरती के बाद आप साष्टांग दंडवत होकर भगवान से पूजा में हुई गलती की क्षमा याचना जरूर करें। उसके बाद सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी के महत्व के बारे में आपको बताती हूँ। पुत्रदा एकादशी की तिथि को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि यह एकादशी भक्तों को उनकी दुर्लभ मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने का आशीर्वाद दिला सकती है। उस पुत्रदा एकादशी पर किया जाने वाला व्रत आपके जीवन को संपन्न बनाने के लिए काफी है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस एकादशी पर किया गया व्रत और पूजन आपको ऐसे कौन से 5 लाभ प्रदान करेगा जो आपके जीवन को सफल बनाने में निश्चित ही आपकी सहायता करेंगे। अब मैं आप सभी को पुत्रदा एकादशी व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है उसके बारे में बताती हूँ। पहला लाभ है, इस एकादशी व्रत को करने से हमें श्राद्ध के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही हमें अप्रत्यक्ष रूप से अपने पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपकी संतान द्वारा किया गया पितृदान और तर्पण आपके अपने पूर्वजों को संतुष्ट करता है। इस प्रकार यह व्रत आपके लिए श्राद्ध के समान पुण्य फलदायी एकादशी सिद्ध होगी। दूसरा लाभ है, इस व्रत के प्रभाव से आपको यशस्वी संतान होने का आशीर्वाद मिलेगा। आपकी संतान आपके प्रति समर्पित बनेगी और जीवन के हर उतार चढ़ाव में आपका सहारा बनकर आपके साथ खड़ी रहेगी। तीसरा लाभ है, इस व्रत से आपकी सफलता के द्वार खुलेंगे और आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी। साथ ही आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार भी होगा, जो आपके विचारों के साथ आपके कर्म को भी प्रभावित करेगा। इस तरह आप अपने मनचाहे लक्ष्य को पा सकेंगे और जीवन में सफल बनेंगे। चौथी लाभ है, इस व्रत को करने से भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न रहेंगे। उस पुत्रदा एकादशी पर उनकी पूजा अर्चना करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा तथा उनकी कृपा से आपको अनजाने में भूल से किए गए पापों से भी मुक्ति मिलेगी। पांचवा लाभ है, इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तिथि पर व्रत अनुष्ठान करने से आपको मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। इस व्रत का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, इसलिए जब भी आप यह व्रत करेंगे तो इसके फलस्वरूप आपको आपके कर्मों का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होगा, जो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो यह थी पोष पुत्रदा एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारियाँ। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दैविक भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि पूजा व्रत से संबंधित
आगे आने वाली वीडियोज आपसे मिस ना हो। आप सभी का हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद। जय श्री हरि।